और अब एक बेहद जरूरी खबर। कोरोना काल में दरअसल विदेश यात्रा पहले जैसी आसान नहीं रह गई है। आपको वीजा मिला और आप उड़ चले, ये अब नहीं होगा। दरअसल चुनिंदा देशों में अब विदेश यात्रा की अनुमति आपको इस आधार पर मिलेगी कि आपने वैक्सीन कौन सी लगवाई। और ये समस्या खड़ी हुई है वैक्सीन और वैक्सीनेशन पर अमीर देशों की डिप्लोमेसी से। तो क्या है ये पासपोर्ट डिप्लोमेसी का नया झमेला, हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। मॉडर्ना अप्रूव्ड, कोवैक्सीन रिजेक्टेड, कोविशील्ड अप्रूव्ड, स्पुतनिक रिजेक्टेड, फाइजर अप्रूव्ड, नोवावैक्स रिजेक्टेड। यह है वैक्सीन पासपोर्ट का नया झमेला। कोरोना महामारी की चपेट में आई दुनिया पूरी तरह लॉक है। घूमने फिरने का शौक रखने वालों के लिए, विदेश में पढ़ाई करने वालों के लिए, अमेरिका यूरोप में अपना करियर बनाने का सपना संजोने वालों के लिए अब वैक्सीन पासपोर्ट डिप्लोमेसी नाम की नई मुश्किल सर उठा रही है। दरअसल दुनिया के कई देश कोरोना वैक्सीन पासपोर्ट पर काम कर रहे हैं। कई देशों ने टीका प्राप्त यात्रियों के लिए नीतियों की घोषणा कर दी है। वहीं कुछ देश जल्द ही नए नियमों का ऐलान करने वाले हैं। वैक्सीन पासपोर्ट के नियमों की मनमर्जी अमेरिका और यूरोपियन देशों में जाने वालों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। कोरोना की वैक्सीन लगवा चुके लोगों को कई देश अपने यहां आने के लिए हवाई यात्राओं में कई तरह की छूट दे रहे हैं, लेकिन भारत बायोटेक की वैक्सीन को वैक्सीन लगवा चुके लोग फिलहाल अमेरिका और यूरोप नहीं जा सकेंगे। और इसके पीछे की वजह यह है कि वैक्सीन WHO की इमरजेंसी यूज की सूची में शामिल नहीं हो पाई है। दरअसल दुनिया के प्रमुख देश WHO की इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में शामिल वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को ही वीजा दे रहे हैं। वीजा के लिए टीके का प्रमाण पत्र सभी देशों में अनिवार्य कर रखा है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देश भी शामिल है। और ऐसे में अमेरिका और यूरोप जाने वाले भारतीयों का वीजा रिजेक्ट होने की आशंका बढ़ गई है। WHO लेवल पर इस पर कोई कंसेंसस नहीं है। इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है कि क्या वैक्सीन को जो लोग वैक्सीनेटेड हैं हम उनको कंफर्म मानते हुए उनको अलाउ करें। अभी भी वर्ल्ड लेवल पर WHO गाइडेंस है या जो जितने देशों की गाइडेंस है वह केवल टेस्टिंग कि अगर आप नेगेटिव कोविड टेस्ट लेके आते हैं तब उसके बेसिस पर है। तो ये चर्चा में है अभी, और जब उस लेवल पर पहुंचेंगे कि हम वैक्सीन को वर्ल्ड लेवल पर WHO लेवल पर एक कंसेंसस ला पाएंगे तब उससे संबंधित रिलेवेंट कार्यवाही भी की जाएगी। आइए आपको बताते हैं कि आखिर वैक्सीन पासपोर्ट है क्या। दरअसल कई देश उन्हीं वैक्सीन को अनुमति दे रहे हैं जिन्हें वहां के सरकारी रेगुलेटर्स की मंजूरी दी जा चुकी है, या फिर वो वैक्सीन जो WHO के इमरजेंसी यूज लिस्ट में शामिल हो। फिलहाल इस सूची में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड, मॉडर्ना, फाइजर, एस्ट्राजेनेका 2, जेनसन और सिनोफार्मा का नाम शामिल है। लेकिन यहाँ एक बड़ी दिक्कत भारत के लिए है, क्योंकि WHO ने अभी तक भारत में इस्तेमाल हो रही कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज लिस्ट में शामिल नहीं किया है। और रूस की स्पुतनिक भी विश्व स्वास्थ्य संगठन की इमरजेंसी यूज लिस्टिंग से बाहर है। कि ये जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है ये अपने में महत्वपूर्ण है, और भारत ने तो वैक्सीन मैत्री करके दिखा भी दिया है। हालांकि उसमें ज्यादातर डोजेस तो कोविशील्ड की ही गई थी, लेकिन अब कोवैक्सीन की भी जाएंगी आगे आने वाले समय में। और दोनों देशों के आपसी संबंधों पर भी निर्भर करता है दूसरे कितना कोविड का संक्रमण किस देश में है। जैसे भारत में एकदम से बढ़े तो भारत ने भी जब देखिए नवंबर दिसंबर में फ्लाइट्स यूके से बंद कर दी थी, जब वहां का स्ट्रेन की बात हुई थी, यूके स्ट्रेन की बहुत इन्फेक्शस है। तो इसी प्रकार से अभी लोगों ने भारत से फ्लाइट्स पर थोड़ा सा प्रतिबंध लगाया हुआ है, क्योंकि इतना संक्रमण हो रहा है। लेकिन आने वाले समय में ये प्रतिबंध हट जाएंगे और लोगों का आवागमन शुरू हो जाएगा। तो अभी तो मैं समझता हूं RT-PCR की रिपोर्ट ही, नेगेटिव रिपोर्ट ही आपको एक वैक्सीन पासपोर्ट देगी। WHO के मुताबिक कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज लिस्ट में शामिल कराने के लिए भारत बायोटेक ने 19 अप्रैल को आवेदन किया था, लेकिन WHO ने इस बारे में कंपनी से कुछ और जानकारियां मांगी हैं। WHO ने कहा कि इस संबंध में जून में बैठक होनी है। इसमें कंपनी से मिले दस्तावेज की समीक्षा की जाएगी, उसके बाद ही कोई फैसला होगा। यानी साफ है कि अगर कोवैक्सीन पर जल्द से जल्द भी फैसला आया तो भी अगस्त या सितंबर तक कोवैक्सीन को EUL में शामिल किए जाने की उम्मीद है। और ऐसे में जुलाई अगस्त तक विदेशी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में दोबारा लौटने वाले और दाखिला लेने वाले छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ये कई ऐसी वैक्सीन है जो कि
WHO द्वारा अभी नहीं अप्रूव्ड हैं, जैसे कि कोवैक्सीन का मामला पेंडिंग है। उसी से के बारे में बात करने के लिए विदेश सचिव जो हैं वो उसी हर्षवर्धन श्रृंगला उसी के बारे में भारत बायोटेक से और उसके साथ ही साथ WHO से बात करेंगे ताकि ये प्रोसेस एक्सीलरेट की जा सके, जल्दी की जा सके। तीसरी चीज़ ये है कि भारत ने कई और देशों को भी वैक्सीन अपनी सप्लाई की है, तो क्या उन देशों के लिए भी मुश्किल होगी? मेरे ख्याल से उन देशों के लिए भी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादातर देशों को जिनको वैक्सीन सप्लाई की गई है उनको कोविशील्ड ही सप्लाई की गई है। भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के टीके लगाए जा रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि कोविशील्ड का स्लॉट देश में ना के बराबर है। आपको बता दें कि कोविशील्ड का निर्माण पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एस्ट्राजेनेका और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के सहयोग से किया है, जबकि कोवैक्सीन हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने विकसित किया है और ये एक पूर्ण स्वदेशी वैक्सीन है। कोविशील्ड वैक्सीन का भारत और ब्रिटेन में एक साथ परीक्षण किया गया था, इसलिए शुरुआत से ही ये भरोसे की कसौटी पर थोड़ी बेहतर स्थिति में रहा, जबकि कोवैक्सीन को लेकर कई जांच पड़ताल की गई थी। इसके बाद इसे मंजूरी दी गई। ऑक्सफोर्ड का नाम जुड़ा होने की वजह से दुनिया के ज्यादातर देशों ने कोविशील्ड को मान्यता दी है, लेकिन कोवैक्सीन को उन देशों ने मान्यता नहीं दी है जिनकी भारतीय लगातार यात्राएं करते हैं, पढ़ने और नौकरी के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ भारत में लगने वाली तीसरी वैक्सीन स्पुतनिक पर भी वैक्सीन पासपोर्ट डिप्लोमेसी ने सवाल खड़े किए हैं। रशिया की ये वैक्सीन भी WHO के इमरजेंसी यूज लिस्ट में शामिल नहीं है और रूस ने WHO को वैक्सीन टेस्टिंग के पूरे आंकड़े भी नहीं सौंपे। ऐसे में स्पुतनिक लगवाने वाले लोगों के लिए आने वाले वक्त में वीजा लेना कितना सरल होगा, ये कहना किसी के लिए भी आसान नहीं है। डिप्लोमेसी के बारे में जो बार बार बात उठाई जा रही है, मुझे लगता है कि इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यूरोप ने और अमेरिका ने केवल कोविशील्ड वैक्सीन जिनको लगाई गई है उनको अपने देश में आने की अनुमति दी है, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ ये प्रोसीजरल इशू है। विद इन टाइम आई थिंक 2 से 3 हफ्ते में कोवैक्सीन को भी अनुमति मिल जाएगी। और जहाँ तक रही स्पुतनिक की बात, तो रशिया की वैक्सीन है, मुझे लगता है कि ये इंटरनेशनल लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और अल्टीमेटली सभी लोग एक दूसरे कंट्री में जाने के लिए फ्री होंगे। ये एक टेम्परेरी फेज हो सकता है। और अगर अभी की बात करें तो इस वैक्सीन डिप्लोमेसी की पॉलिसी जो अमेरिका एंड यूरोप ने की है, इससे बहुत ही कम लोग बेनिफिटेड होंगे, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि इंडिया से फ्लाइट जो दूसरी कंट्रीज़ में जाती हैं वो वहाँ की कंट्रीज़ ने ही बैन कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे हाई नंबर ऑफ कोरोना के केसेस हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई मंत्रियों ने कोवैक्सीन लगवाई है। देश भर में अब तक कोवैक्सीन की 2 करोड़ डोज लग चुके हैं। दिल्ली के लगभग सभी केंद्रीय मंत्रालयों के अफसरों को भी कोवैक्सीन लगी है। इसलिए निजी के अलावा सरकारी विदेश दौरे भी प्रभावित होने की आशंका ने भी पासपोर्ट डिप्लोमेसी पर सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली से पल्लवी झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।